और इधर ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में सीएम के निर्देश, हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को फौरन शुरू करें। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मनरेगा कार्यों में प्राथमिकता दें। मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। मनरेगा में जेसीबी का इस्तेमाल ना हो। फर्जी मास्टर रोल पर फौरन रोक लगे। मनरेगा के तहत ससमय कार्य का अवलोकन करें और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें। ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन करें ताकि पलायन ना हो। खनन वाले इलाकों में 1 करोड़ के योजनाओं का कार्य स्थानीय लोगों को देने की निर्देश दिए गए। इनमें उठाए गए कदमों की उन्होंने जानकारी ली। तो काफी कुछ निर्देश जारी किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा के बाद, और इनमें सबसे अहम ये है कि जो मानव सृजन दिवस है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। मनरेगा में जेसीबी से काम ना लिया जाए। देखिए, ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन हो ताकि पलायन जो है वो उस पर रोक लगाई जा सके। 1 करोड़ तक की योजनाओं का कार्य स्थानीय लोगों को दिया जाए जो खनन वाले इलाके हैं वहां पर। उसके बाद आपको बताएं कि ये सारे निर्देश ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और चलिए हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए आज कई विभागों की समीक्षा चल रही है। मुख्यमंत्री कई विभागों की प्रगति रिपोर्ट ले रहे हैं और ये एक असेसमेंट है ताकि क्या स्टेटस है, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका वो प्रोग्रेस कितना कर पाई है ये प्लानिंग से, उसकी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन अभी अभी जो निर्देश आया उसमें खास करके एक चीज बहुत फोकस किया गया है, वो ये कि राज्य में पलायन कैसे रोका जाए। तो मनरेगा के अंतर्गत जो भी काम है उनको कैसे एज इट इज उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो आप मानव दिवस सृजन की बात करें या स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए, यानी आप जेसीबी का इस्तेमाल ना करें, जैसे कई अहम निर्देश हैं मुख्यमंत्री ने दिए हैं आज। जी आरती, बिल्कुल कोशिश यही है कि राज्य में रोजगार का ज्यादा सृजन हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो लोगों का कि यहाँ भी काम मिल सकता है जी। उसके लिए कुछ निर्देश ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक जो दूसरे नंबर पर हुई उसमें कुछ पॉइंट्स मुख्यमंत्री ने सजेस्ट किए हैं और वो इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो हर गांव में 5 नई योजनाओं को अविलंब शुरू करें। ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं डीसीज को और डीडीसीज भी मौजूद हैं उसमें। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा में प्राथमिकता दी जाएगी, ये निर्देश दिया गया है। मनरेगा में 50% काम जो है वो महिलाओं को दिया जाए, ये भी सुनिश्चित किया गया है। और हम आपको बताएं कि दीदी बागिया योजना को उसमें जोड़ा गया है, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये 2 महत्वपूर्ण योजनाएं उसमें जोड़ी गई हैं। तो मनरेगा जो है झारखंड में सिर्फ मिट्टी काटने का काम नहीं रह गया है, यहाँ पर नर्सरी बना सकते हैं आप और फलदार वृक्ष लगा सकते हैं खाली ज़मीनों पर, इससे आपको फल भी मिलेगा, गांव में हरियाली भी आएगी, रोजगार भी सृजन होगा। इसके अलावा मनरेगा में जेसीबी का इस्तेमाल बिल्कुल भी वर्जित कर दिया गया है। अगर ऐसा पाया गया तो इस पर कार्रवाई करने का निर्देश भी है। फर्जी मास्टर रोल पर बहाली बिल्कुल भी नहीं होगी और मनरेगा का काम सही समय पर पूरा करने का निर्देश है और ज़्यादा से ज़्यादा मानव दिवस सृजन का काम हो। मुख्यमंत्री ने खनन वाले इलाकों में 1 करोड़ तक की योजनाओं का कार्य स्थानीय लोगों को देने की बात कही है और निर्देश के आलोक में उठाए गए कदमों की जानकारी भी ली है और जितने भी डीसीज उपस्थित हैं उन सबसे पूछा भी है। खास करके जहां माइनिंग प्रधान जो जिले हैं जहां पर खनन होता है वहां पर जो लोग डीसीज वहां पर उपस्थित हैं उनसे पूछ भी रहे हैं मुख्यमंत्री कि आपके यहाँ क्या पोजीशन है और स्थानीय लोगों को आप काम देते हैं कि नहीं देते हैं और उसका प्रूफ क्या है।
ये सारी चीज़ें पूछी गई, खास करके ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक जो अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक का भी चल रही है और राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरे राज्य के राजस्व कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के हड़ताल पर हैं। इसी दौरान ये समीक्षा बैठक भी हो रही है। तो जाहिर है राजस्व से जुड़ा हुआ जो मामला है वो राज्य के विकास से जुड़ा हुआ मामला होता है, क्योंकि राजस्व जितना से ज़्यादा संग्रहण होगा सरकार उसी से अपना विकास कार्य करेगी। इसके अलावा पूरे 19 विभाग के 64 अलग अलग सेगमेंट हैं जिसकी समीक्षा बैठक आज होनी है। अब चाहे 6 बजे चाहे 7 बजे, अभी एक आध घंटे के बाद मुझे लगता है कि लंच ब्रेक होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि विकास आयुक्त से इस सिलसिले में जो मकसद है इस समीक्षा बैठक का उसके बारे में कुछ बाइट्स लें, क्योंकि अभी तो समीक्षा बैठक शुरू हुई है, इसको लेकर के कुछ 2 घंटे का समय बीता है, लेकिन जो छन करके आया है, जो भी हमने आपको बताया है, उसका लब्बो-लुबाब यही है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना है, महिलाओं को 50% के हिसाब से प्राथमिकता देनी है। इसके अलावा पलायन को रोकना है। बाहर लोग जो जाते हैं काम करने, आसाम, पंजाब, दिल्ली, वो जाते तो ज़रूर हैं काम करने के लिए और वहाँ काम भी मिलता है, लेकिन वहाँ से लोग बीमार होकर के आते हैं, ड्रग्स की बीमारी लग जाती है, एड्स जैसे खतरनाक बीमारी लग जाती है लोगों को। तो अपने घर में रहेंगे, काम करेंगे, खुशहाली रहेगी, ये सरकार का मकसद है, क्योंकि सरकार जो है वो जनहित की जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करती है और मुख्यमंत्री विशेषकर जो फोकस होता है, खास करके जो विकास का जो पैमाना दूसरे लोग समझते हैं उनसे इतर हट करके आम और गरीब और पिछड़े हुए लोगों के बारे में वो अपना नजरिया रखते हैं। अब जो बाकी जो विभाग हैं उनकी समीक्षा के बाद क्या कुछ निर्देश देते हैं मुख्यमंत्री, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी जो बातें सामने आई हैं अब तक जिस विभाग की समीक्षा उसमें ये फोकस्ड है सरकार कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए और यहाँ से लोगों का पलायन रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, बने रहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।